दोस्तों, आपने ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन ऑनलाइन शादी फ्रॉड के बारे में बहुत कम सुना होगा। आप जो स्क्रीन पर इस लड़के को देख रहे हो, इसका नाम दीपक है और इसका लिबास देखकर आपको पता लग रहा होगा कि आज इसकी शादी है। बात तो सही है, शादी तो है, पर इसकी दुल्हन का अता पता ही नहीं है। इसकी दुल्हन ही गायब है। आप ये मत सोचिएगा कि वो भाग गई है या किसी और लड़के के साथ रफू चक्कर हो गई है, बल्कि ये जो लड़का दीपक है, अब इसको वो बैंक्वेट हॉल ही नहीं मिल रहा है जिसमें इसकी शादी है। और दीपक दुबई से शादी करने के लिए आया है और अपने साथ 150 लोगों की बारात भी लाया है ताकि उसकी शादी धूमधाम से हो सके। चलिए दोस्तों, कहानी को सिलसिलेवार समझते हैं। यह जो लड़का दीपक है, यह पंजाब के जालंधर का रहने वाला है और इसका परिवार भी पंजाब के जालंधर में ही रहता है। दीपक 6 साल पहले दुबई में काम करने के लिए गया था और वहाँ पर ये क्रेन चलाता था और इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी खासी थी। दुबई में जब भी दीपक खाली रहता था तो वह सोशल मीडिया चलाता रहता था। यही कुछ 3 साल पहले उसकी मुलाकात इंस्टाग्राम पर एक लड़की से होती है और दोनों के बीच चैटिंग शुरू हो जाती है। यह काफी दिन तक चलता है। एक दिन हिम्मत करके दीपक उस लड़की से उसका फोन नंबर मांग लेता है, तो वह लड़की भी उसको अपना नंबर दे देती है और वह अपना नाम मनप्रीत कौर बताती है और वह भी पंजाब में ही रहती है। यह सब वह दीपक को बताती है। इसके बाद दोनों की बातें कॉल पर घंटों घंटों होती है और कॉल के बाद वीडियो कॉल पर इनकी बातें होने लगती हैं। दीपक को मनप्रीत बहुत पसंद आती है और जब भी दीपक के पास फ्री टाइम होता था, वह मनप्रीत से बात करता रहता था। अब इनकी बातें घंटों घंटों होने लगती थी। दीपक ने लगभग 1 साल बाद मनप्रीत को प्रपोज कर दिया और मनप्रीत ने भी उसके प्रपोज को एक्सेप्ट कर लिया। अब दोनों के बीच प्यार हो जाता है और दीपक अब दुबई से मनप्रीत को गिफ्ट भेजने लगता है और वह कभी कभी मनप्रीत को पैसा भी भेज दिया करता था, क्योंकि मनप्रीत ने अपने घर के हालात कुछ खराब बताए थे। अब देखो, लड़का दुबई में है और लड़की पंजाब में, तो इन दोनों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा है। यहाँ पर मनप्रीत की चालाकी देखिए। वह दीपक से छोटी छोटी चीजों की, गौर करिए, छोटी छोटी चीजों की डिमांड करती थी जिससे कि दीपक को उस पर शक ना हो। और दीपक तो पैसे कमा ही रहा था, तो वह अपनी प्रेमिका को मना कैसे कर सकता था और वह उसकी डिमांड को पूरा करता रहता था। अब ऐसा करते करते दीपक को 1 साल हो जाता है। यहाँ पर देखिए, दीपक के पास काफी पेशेंस होता है। अब दीपक मनप्रीत से बोलता है कि यार, हमारे रिलेशनशिप को 2 साल हो गए हैं, क्यों ना हम इस रिलेशनशिप को शादी में बदल दें। तो इस पर पहले लड़की कोई जवाब नहीं देती है। दीपक भी सोचता है शायद यह शर्मा रही है, तो वह उसे 2-4 दिन मनाता है और इसके बाद यह लड़की मान जाती है शादी के लिए। और लड़की दीपक से कहती है कि आप मेरे घर वालों से बात कर लीजिए। अब दीपक मनप्रीत के घर वालों से बात करता है कि शादी कैसे हो, शादी के लिए क्या क्या करना है। तो इस पर मनप्रीत के घर वाले खुद को ज्यादा ही गरीब बताते हैं। वह बताते हैं कि हम आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। तो इस पर दीपक कहता है कि कोई बात नहीं, हम सब मैनेज कर लेंगे। इसके बाद दीपक अपने पेरेंट्स से बताता है कि वह किसी लड़की से प्यार करता है और वह उससे शादी करना चाहता है। तो इस पर इसके घर वाले मान जाते हैं और वह लड़की के पेरेंट्स से मिलने की बात करते हैं दीपक से। इस पर दीपक मनप्रीत से बात करता है और उसको बताता है कि उसके पेरेंट्स आपके पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं। तो इस पर मनप्रीत बताती है कि ऐसे तो उनका बहुत सारा खर्चा हो जाएगा और उनके काफी सारे पैसे लग जाएंगे। यहाँ पर लड़की दीपक को बताती है कि हमारे यहाँ की परंपरा है कि हमारे यहाँ लड़का लड़की शादी से पहले नहीं मिल सकते हैं और अगर वह ऐसा करते हैं तो उनके घर पर किसी की मौत हो सकती है या उनके घर पर शांति नहीं रहती है। ऐसा दीपक को मनप्रीत बताती है। अब मनप्रीत दीपक को बताती है क्यों ना हम 2 ही दिन का शादी का प्रोग्राम रख लेते हैं, इसमें ही शादी के सभी कार्यों को पूरा कर लेंगे। अब दीपक तो वेल सेटल था, प्यार में शादी कर रहा था, लड़की भी सुंदर मिल रही थी, तो उसे पैसों से कोई मतलब नहीं था। मतलब वह अपनी जेब से ही शादी के लिए दोनों तरफ से खर्चा कर रहा था। जब दीपक के पेरेंट्स यह बात सुनते हैं तो उन्हें कुछ दाल में काला लगता है, या मानो पूरी दाल ही काली लगती है। बिकॉज ना तो लड़की के पेरेंट्स उनसे मिल रहे हैं और ना लड़की को उन्होंने वास्तव में देखा है। तो वह शादी के लिए मना तो करते हैं, पर लड़के की जिद के सामने उनकी एक नहीं चलती और वह मान जाते हैं। वह सोचने लगते हैं कि जब लड़के की खुशी है तो इसमें ही तो हमारी खुशी है और वह शादी के लिए हाँ कर देते हैं। इधर शादी की बात सितंबर में चल रही थी। मनप्रीत दीपक से कहती है कि हम शादी की डेट कब रखें। तो यहाँ पर दीपक के घर वाले शादी की डेट के लिए पंडित जी के पास जाते हैं। तो पंडित जी उनको 2 दिसंबर और 6 दिसंबर या इससे आगे की तारीख बताते हैं। तो यहाँ पर दोनों के ही घर वाले 2 दिसंबर के लिए शादी के लिए मान जाते हैं
और यह डेट फिक्स कर देते हैं। यहाँ पर दीपक मनप्रीत को दुबई से ही एक सोने की रिंग ऑनलाइन भेजता है। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था कि अचानक से 29 दिसंबर को मनप्रीत का कॉल दीपक के पास आता है और वह बताती है कि उसके पापा की तबीयत अचानक से ही खराब हो गई है। यहाँ मनप्रीत दीपक से कहती है कि क्या हम शादी की डेट को आगे बढ़ा सकते हैं, और वह वीडियो कॉल पर अपने पिताजी को हॉस्पिटल में भर्ती भी दिखाती है, जिससे दीपक को भी लगता है हाँ यार इसके पिताजी की तबीयत खराब है। तो वह शादी की डेट को आगे बढ़ा देते हैं और वह शादी की डेट को 6 दिसंबर कर देते हैं। मतलब शादी होनी थी 2 दिसंबर को और अब होगी 6 दिसंबर को। इसके बाद मनप्रीत दीपक को बताती है कि यार पापा की तबीयत में काफी पैसा लग गया है, तो आप मेरी 60,000 रुपए की मदद कर दो। अब दीपक भी सोचता है कि अब उसकी शादी तो होने ही वाली है, वह उसकी पत्नी बन जाएगी, क्यों ना मैं इसकी मदद कर दूं। और दीपक 60,000 रुपए उसको ट्रांसफर कर देता है। और ऐसा ही कहकर मनप्रीत ने दीपक से शादी से पहले ही 2-3 बार पैसे ले लिए। अब दीपक पैसा कमाता था तो उसे किसी से मांगने की जरूरत नहीं थी और वह मनप्रीत को ट्रांसफर करता रहता है। अब शादी वाला दिन 6 दिसंबर आता है तो मनप्रीत दीपक को कॉल करके एक एड्रेस देती है। वह एड्रेस होता है गीता भवन और उसके पास ही एक बैंक्वेट हॉल, रोज गार्डन बैंक्वेट हॉल बताती है कि आप बारात लेकर यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आकर मुझे कॉल कर लेना, तो मैं यहाँ घर से किसी को भेज दूंगी आपको लेने के लिए। बिकॉज यह बैंक्वेट हॉल अभी नया ही बना है तो यह गूगल मैप पर भी नहीं है और नया होने के कारण इसका खर्चा भी कम है। इधर दीपक भी अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों सहित 150 लोगों की बारात लेकर चल देता है, पर उसे कहाँ पता था कि आज उसकी शादी नहीं बल्कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। जब दीपक मनप्रीत द्वारा दिए गए पते पर पहुँचता है तो वह मनप्रीत को कॉल करता है। एक बार तो कॉल जाती है, उसके बाद उसका नंबर स्विच ऑफ आने लगता है। तो दीपक सोचता है शायद काम में वह अपना फोन चार्ज करना भूल गई होगी। वह उसके पिता को कॉल करता है तो उनका नंबर भी स्विच ऑफ आता है। तो अब दीपक परेशान हो जाता है। वह वहाँ पर रहने वाले लोगों से पूछने लगता है तो वह लोग बताते हैं ना तो इस नाम का कोई बैंक्वेट हॉल यहाँ पर है और ना कभी था और ना ही इस नाम का कोई परिवार यहाँ पर रहता है। अब बहुत सारे लोगों से पूछने के बाद जब उनको उनके बारे में कुछ नहीं पता चलता तो वह पुलिस को कॉल करते हैं और अपनी सारी कहानी बता देते हैं। अब जब पुलिस लड़के द्वारा दी गई डिटेल के अनुसार सर्च करती है तो ना तो उस मोहल्ले में और ना ही उसके आसपास कोई उस नाम का परिवार मिलता है। तो यहाँ पर पुलिस लड़के व उसके परिवार व उसके रिश्तेदारों को बताते हैं कि आपके लड़के के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है। पुलिस की इन बातों को सुनकर दीपक को यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ फ्रॉड हो गया है। अब दीपक और उसका परिवार सदमे में है। वह सोच कर परेशान हो रहे हैं कि वह इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस भी इस मामले की तहकीकात कर रही है। देखिए इस लड़के के साथ तो ऐसा हुआ है कि ऑनलाइन मिले, ऑनलाइन प्यार हुआ, ऑनलाइन शादी हुई और ऑनलाइन ही तलाक हो गया। तो दोस्तों आपको भी इस तरह के प्यार से बचना चाहिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।